मैं ईश्वर के दरवाजे आई तो ईश्वर ने भी मुझे यमुना जी के पास भेजा। मुझे ईश्वर की खोज करनी है तो मैं उसके लिए योग मार्ग से जाना चाहती थी। मुझे अनुभव होते हैं कि ये एकदम सजीव सजग है, पत्ता पत्ता चैतन्य है यहाँ का। एक लड़की जो शॉर्ट कपड़े पहनती थी, मॉडर्न लाइफ में जीती थी, पूर्ण समर्पण भाव के साथ मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मुझे इतना आनंद सिविल सर्विसेज में नहीं आता जितना आनंद मुझे ठाकुर जी की सेवा में आया, जितना आनंद मुझे उनके लिए भोग बना के आया। मैं भोजन बनाना नहीं जानती थी, चाय बनाना नहीं जानती थी, और 56 भोग बनाने की शक्ति ठाकुर जी ने दी। मेरी जो गाड़ी है, मैं तो सोती रही और गलती से गुड़गांव ना मुड़ के वो मथुरा की तरफ उसने टर्न ले लिया। त्वेत पाल्यते जगत त्वेत सृज्यते जगत देवी। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। ठाकुर जी अपने भक्त को अपनी शरण में ले ही लेते हैं, चाहे वो कोई भी समय हो। हमारे साथ एक भक्त है, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। क्या शुभ नाम है आपका? जी, मैं नेहा श्री चंद्रा, नेहा जी अजमेर से। अच्छा, अजमेर की रहने वाली हैं जी। आप। अगर आपकी शिक्षा की बात करें तो क्या शिक्षा ग्रहण की आपने? जी, मैंने बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन किया, इन्वेस्टमेंट बैंक कर रही मैं डॉयशे बैंक के साथ, जेपी मॉर्गन के साथ। फिर मैंने सिविल सर्विसेज की तैयारी की। उसके बाद मुझे सही रैंक नहीं मिला तो मुझे आईएएस बनना था एक्चुअली, और मेरी प्रिपरेशन बीच में ही थी। तो फिर सडनली मेरी मम्मी की डेथ हो गई और वो सदमा मुझे ज्यादा लगा क्योंकि मेरे पीछे प्रेरणा जो है मेरी माँ थी। तो मुझे लगा कि अब जो है मुझे वैराग्य ही मतलब जग गया था मन में। और बचपन से ही मैं कभी वेदों का, ग्रंथों का, शास्त्रों का अध्ययन करती थी। तो मेरे मन में एक भाव आया कि मम्मी के लिए इतना रोने से मम्मी ने ही मुझे सिखाया था कि बेटा ईश्वर जो है उनके भीतर से सब निकलते हैं, और भगवान कृष्ण ने कहा कि मैं अपने हाथ से गर्भ की स्थापना करता हूँ और उसे ले लेता हूँ। तो मैंने कहा क्यों ना मुझे भगवान मिलेंगे तो मुझे माँ भी मिल जाएगी, क्योंकि वो तो अब मिलने से रही। मुझे उस समय मनुष्य जीवन कितना हेल्पलेस है, हम मनुष्य जो हैं कितने छोटे हैं प्रकृति के और ईश्वर के नियम के आगे, वो रियलाइज हुआ। तो फिर मुझे लगा कि मुझे ईश्वर की खोज करनी है तो मैं उसके लिए योग मार्ग से जाना चाहती थी। तो मैं घर से निकली और जयपुर में मेरी गाड़ी खराब हो गई। मैं धर्मशाला जाना चाहती थी योग की शिक्षा के लिए, ठीक है, लेकिन जयपुर में ही मेरी गाड़ी खराब हुई। और ठाकुर जी की प्रेरणा देखिए कि मैंने कहा चलो अब दिल्ली से जाके जो है अब हम धर्मशाला जाएंगे। तो दिल्ली ना मुड़ के मेरी जो गाड़ी है, मैं तो सोती रही और गलती से गुड़गांव ना मुड़ के वो मथुरा की तरफ उसने टर्न ले लिया और फिर मुझे उठाया। वो भी पता नहीं किस होश में था ड्राइवर। फिर उसने मुझे उठाया, बोले मैडम जी एक जो है गलती हो गई है। उस समय मैं अंदर से बहुत टूटी हुई थी। मैंने बोला अरे सारे तो रास्ते बंद है, अब क्या मैं यहाँ भी नहीं जा सकती? ईश्वर मेरे साथ क्या चाहता है? तो सब तरफ से टूट चुकी थी। तो मैंने बोला क्या गलती हो गई? बोले कि गाड़ी जो है दिल्ली की जाने की बजाय हमने मथुरा वाले हाईवे पे ले ली है। मैंने कहा पता नहीं उसने ऐसा बोला, और थोड़ी देर पहले ही मैंने वहां निकलने से पहले मैंने श्रीमद् भागवतम खरीदी थी और उसकी कॉपी मेरे हाथ में थी, और उसमें पढ़ा था कि वृंदावन धाम एक एक सजग है जहाँ पे भगवान अपने पैरों से चले। तो मैंने सोचा कभी बुढ़ापे में जाएंगे, वहां भजन वजन करेंगे। मुझे थोड़ी पता था। तो मैंने कहा ये तो मैंने पढ़ा था यहाँ निकलने से पहले, और मैं यहाँ जाना चाहती थी, लेकिन कभी मैंने सोचा तो बुजुर्ग होके जाऊंगी, लेकिन ये कैसे हो रहा है? तो मेरा हृदय बड़ा प्रफुल्लित हुआ और मुझे लगा ये मेरे लिए एक ईश्वर की प्रेरणा है, नया मार्ग है। तो मैंने कहा ठीक है, जिधर चल रहे हैं अब चलिए, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। तो पूर्ण समर्पण भाव के साथ मैंने सब कुछ छोड़ दिया। मैंने कहा वैसे ही सब कुछ खत्म है तो खत्म ही सही। तो फिर उसके बाद जो है मैं वृंदावन में एमवीटी में आई, और ठाकुर जी ने मुझे इतना प्रेम दिया कि मैंने सोचा एक दिन रुकूंगी, 2 दिन रुकूंगी, ऐसे रहते रहते मुझे 6-7 दिन हो गए। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहली माँ मुझे, पता नहीं मुझे उस समय भगवान तो नहीं मिले क्योंकि उस समय लॉकडाउन था, सारे मंदिर बंद थे, बांके बिहारी टेम्पल बंद था, किसी भगवान के दरवाजे सारे बंद हो चुके थे, लेकिन एक माँ का दरवाजा हमेशा खुला था, वो थी यमुना मैया। तो मैं उनके ही तट पे बैठ के संध्या वंदन करती थी। तो उसी समय मुझे प्रेरणा आई कि यही तो माँ है, ये तो मेरी माँ की भी माँ है,
ये तो प्रकृति है। और यही मैंने जो दुर्गा सप्तशती में पढ़ा था, त्वेत पाल्यते जगत त्वेत सृज्यते जगत देवी, और मत्तः प्रकृति पुरुषात्मकम जगत शून्यम च अहम आनंदानंदो अहम वेद ब्रह्माणि वेदितव्ये वेदोहम विद्याहम अजाहम नजाहम। तो बचपन से दुर्गा माँ को माँ समझती थी, उसके बाद मैं अपनी माँ को खो बैठी, और उसके बाद यमुना मैया। और लेकिन आज यमुना मैया की इतनी ज्यादा दुर्दशा है कि जिसने मेरे सर पे आंचल उड़ाया माँ का, आज उनके भीतर जब इंडस्ट्रियां इतना ज्यादा जहर डालती हैं, 450 लाख लीटर जहर, आपकी उसके लिए बता देती हूँ कि यमुना जी में डेली डल रहा है दिल्ली की इंडस्ट्रियों द्वारा। और यहाँ पे श्रद्धा, तो यमुना जी वहीं दम तोड़ देती हैं। 3% बची हुई यमुना जी जो आती हैं वृंदावन में, तो यहाँ पे श्रद्धालुओं लोग भी बहुत कचरा कूड़ा फैल गया है, क्योंकि उतना ज्यादा यहाँ की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन हैंडल नहीं कर पा रही है। वृंदावन अब एक गार्बेज हब बनता जा रहा है। लोग वक्त ज्यादा आ रहे हैं, भक्त ज्यादा आ रहे हैं, तो इस कारण से रहने की जगह सब उस करोगे 500 लोगों के लिए, 5,000 व्यक्ति आ जाएंगे तो कैसे? आप ब्यूरोक्रेटिक आइज से देखो, जिस तरह से मैंने पढ़ाई की, अध्ययन किया, तो मैं उस नजर से अगर इसको देखती हूँ तो 100 लोगों की जगह में आपने 5,000 लोगों को ठूस दिया है, तो अब वो क्या होगा उसका? और 5,000 लोग वो जो अनअवेयर है सफाई और हाइजीन को लेके, ठीक है। अभी हम परिक्रमा से गुजर रहे तो देखा किसी ने भंडारा किया, कूड़ा कचरा जो दोना पत्तल होते हैं वो फेंके यहाँ चले गए। अब बताइए, बिल्कुल, अब पुण्य किया या पाप किया? पाप किया। मैं तो कहना चाहूंगी कि सबसे पहली माँ प्रकृति है। जिस समय सारे मंदिरों के दरवाजे बंद थे, मैं ईश्वर के दरवाजे आई, तो ईश्वर ने भी मुझे यमुना जी के पास भेजा, और उसी यमुना जी में तुम जाके कूड़ा करकट फेंकते हो, और एक हाथ से राधा राधा जपते हो, और एक हाथ से प्रकृति का मतलब एक तरह से उनको दूषित करते हो, उनको नोचते खसोटते हो। ये कैसा भजन है? ये कैसी आराधना है? प्रकृति स्वयं श्री किशोरी जी का विस्तृत स्वरूप ही तो है। भगवान जो है धरती माँ को इतना प्रेम करते हैं कि उनकी अर्धांगिनी है माता धरती। और आज हम धरती माँ को देख रहे हैं कि भगवान ने वराह स्वरूप धारण करके उनको अपनी अर्धांगिनी रूप में स्वीकार किया। जब वो ले गया था ना असुर उनको, तो अपनी दाढ़ों के ऊपर भगवान ने अवतार लिया। तो उसी धरती को हम नोच रहे हैं, खसोट रहे हैं, तो क्या ईश्वर को इस पर गुस्सा नहीं आता होगा? क्या भगवान कृष्ण को क्रोध नहीं आता होगा? ऐसे भंडारे हाथ जोड़ के मैं निवेदन करूंगी कि मत करो, ऐसा पुण्य मत करो जिससे भगवान की प्रकृति दूषित होती हो। अगर आप ब्रजवास करना चाहते हैं तो आपके सपनों को पूरा करने के लिए गोविंद विहार आवासीय योजना आपके लिए लेकर आया है वृंदावन में वास करने का सुनहरा मौका। सन सिटी अनंतम के पास एमबीडीए और रेरा द्वारा अप्रूव्ड आवासीय कॉलोनी। तो देर ना करें, आज ही संपर्क करें। अब ये बताइए, एक सिविल सर्विसेज की तैयारी करने वाली लड़की, आईएएस बनने वाली लड़की, जी, डीएम बनने वाली लड़की, एकदम से कैसे टर्न हो गया? मतलब गाड़ी तो आ गई, लेकिन वो गाड़ी यू टर्न भी हो सकती थी। वो गाड़ी, सबसे पहले तो मुझे नहीं पता था कि मैं जो है वृंदावन जा रही हूँ। मैं वृंदावन के नाम से ही चढ़ती थी, और उस समय पूरे में लॉकडाउन था। तो ईश्वर जब आपको बुलाना चाहते हैं ना, तो आपके सारे रास्ते बंद कर देते हैं। मुझे तो ऐसा लगा कि मेरे भागने के सारे रास्ते बंद थे, कि मेरे पास और कोई रास्ता ही नहीं बचा था। और जब मैं यहाँ पहुंची तो मुझे इतनी शांति मिली। मैंने बोला इसीलिए तो मैं आई थी, और मुझे मिल गया। इतनी मेहनत करी आपने पढ़ाई में, एक बहुत की। लेकिन अब जो है देखिए, ईश्वर के प्लान है कि उसने हमें किस लिए बनाया, हमें नहीं पता होता, ठीक है। तो मुझे आज उस पढ़ाई में कई बार मेरे मन में खलल आया। जब मैं ठाकुर जी की सेवा में लग गई तब तो मैं भूल गई कि मैंने क्या पढ़ाई की। मेरी किताबें मुझे लगा सब रद्दी के भाव बेच देनी चाहिए, ना न्यूज़पेपर पढ़ना, ना कुछ करना। मतलब एक लड़की जो शॉर्ट कपड़े पहनती थी, मॉडर्न लाइफ में जीती थी। हालांकि मैं आध्यात्मिक थी, क्योंकि दुर्गा सप्तशती करना भगवान का, लेकिन उतना लेवल नहीं था। वेदों का अध्ययन करना, उपनिषदों का अध्ययन करना, शंकराचार्य जी को आदर्श मानना, दत्तात्रेय जी को आदर्श मानना। तो मैं पढ़ाई के साथ साथ अपने हिंदू धर्म के जितने भी सनातन के वेद हैं, उनका, वेदों का, उपनिषदों का अध्ययन तो करती थी। लेकिन मुझे नहीं पता था कि भगवान ने मुझे सिविल सर्विसेज क्यों करवाई। और मेरे मन में था कि इसका कोई रीजन है। लेकिन जैसे ही मैंने फिर देखा कि यमुना जी की जो अवस्था हो रही थी, मैं आचमन करने यमुना जी पे जाती थी, तो वहां पे जो फोम बह के आ रहा था,
पानी में जो झाग, तो मुझे लगा ये तो अमोनिया है, ये तो फॉस्फेट है, ये तो नाइट्रेट है। वो सिविल सर्विसेज वाला दिमाग फिर घूम गया। आपने सिविल सर्विसेज में बता रही थी जी, आपने रैंक कम आई थी, हाँ, मतलब आपने क्लियर कर लिया था क्या? हाँ, क्लियर कर लिया था, डिफेंस सप्लाईज मिला था मुझे, अच्छा, है ना, लेकिन मुझे आईएएस बनना था, तो मेरी तैयारी जारी थी, मुझे वो ज्वाइन ही नहीं करना था, लेकिन ईश्वर को कुछ और ज्वाइन करवाना था, तो आप देखिए। अब वृंदावन में आके आप क्या कर रही हैं? यमुना सफाई? जी, यहाँ पे सफाई तो क्या बोलूंगी, मैं अपने हाथ शुद्ध कर रही हूँ यमुना जी की सेवा करके। और हम लोग जो हैं कई संस्थाओं से जुड़े हैं, तो एक्ट वृंदावन नाउ, इन्होंने बहुत अच्छा, महाराज जी स्वामी अद्वैतानंद जी ने बहुत अच्छा कार्य किया है, और मेरी टीम है, तो हम लोग जो है सब मिलके यमुना जी की घाट की 1 बाय 1 सफाई करेंगे। और मेरे जो दोस्त थे सिविल सर्विसेज में, जो आईएएस थे, जो कई जगह आईएएस हैं, आईपीएस हैं, या जिन्होंने प्रिपरेशन छोड़ दी, तो मैं उन सारे माइंड्स को कोलैबोरेट कर रही हूँ, बिकॉज यू नो दे आर द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। आईएएस आर लाइक द बेस्ट माइंड्स इन द वर्ल्ड। तो मैं उन सबको कोलैबोरेट करके और प्रकृति की रक्षा में एक साथ खड़ा करना चाहती हूँ, ताकि वो काम करें हमारे लिए। और जो दूसरी बात है कि वाटर साइंटिस्ट जो हैं, मेरे कुछ दोस्त हैं जो साइंटिस्ट हैं, आईएएस ऑफिसर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, तो मैं उन लोगों की टीम बना के और वृंदावन को एक अपनी सेवा उन लोगों के माध्यम से दान करवाना चाहती हूँ। बिल्कुल, आपकी सोच बहुत सही है, लेकिन मैं जो भक्त यहाँ पर आते हैं दर्शन करने के लिए, उनको भी विशेष ध्यान रखना चाहिए साफ सफाई का, क्योंकि आप ये सोच लीजिए कि वृंदावन धाम हमारे साधारण जगह नहीं है, ये ठाकुर जी का जगह है, राधा रानी का बेडरूम है। अब उसमें आप ध्यान रखना चाहिए, यहाँ पर साफ सफाई करने के लिए आप आए, कचरा फेंका, आपने कुछ भी किया, चलते बने, ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं करना और चाहिए। आपको इनसे कुछ सीखना चाहिए। देखिए, एक आईएएस की तैयारी करने वाली लड़की आईएएस बन जाती है इतनी तैयारी के, एक बार तो इन्होंने एग्जाम निकाल ही दिया था, लेकिन क्या सोचा कि हमारे ठाकुर जी की नगरी गंदी हो रही है, ठाकुर जी की नगरी मैली हो रही है, यमुना महारानी मैली, हाँ, हम अपने हाथ से कचरा उठाते हैं, पटरानी है। हाँ। और हम पुष्टि मर गए, तो हमारे यहाँ पे तो यमुना जी जो है प्रधान सेविका है। अरे यमुना जी और राधा रानी में कोई भेद नहीं है, ये सब राधा रानी का एक्सटेंशन तो है, समस्त प्रकृति। ब्रज में 3 ही चीज था ठाकुर जी के समय की, पहली ब्रजराज, दूसरा गिरिराज जी, यमुना महारानी। तो आप साक्षात ठाकुर जी को गंदा कर रहे हैं, दूषित कर रहे हैं, समझना चाहिए उनको। बहुत सही कह रहे हैं भैया। और सब लोग जो भी हमको सुन रहे हैं, मैं हाथ जोड़ के सबसे निवेदन करूंगी कि ब्रज में आए तो कूड़ा ना फैलाएं, कचरा ना फैलाएं, और आप सफाई ना करें कोई बात नहीं, लेकिन आप जो है इस तरीके से कचरा ना फैलाएं और भंडारा करें तो थोड़ा सा ध्यान रखें। अब चलते चलते ये बताइए जी, कितने वर्षों से आप वृंदावन रह रही हैं? जी 4 साल हो गए, शायद 4 या 5 साल। 4-5 साल से आप यहाँ रह रही हैं, तो कैसी अनुभूति होती है यहाँ पर? अनुभूति तो देखिए, मंदिरों में तो मैं आपको सच बताऊं तो मैं कम जाती हूँ, क्योंकि बहुत भीड़ है, सबका अपना अपना अलग तरीका होता है। मैं अब उस जगह का नाम यहाँ उल्लेख कर दूंगी तो वहां भीड़ बढ़ जाएगी, मैं नहीं चाहती कि मैं जहाँ जाके भजन करती हूँ, बहुत ही गुप्त एकांत स्थान है, उसको वैसे ही रहने दिया जाए। तो क्या होता है ना कि मुझे अनुभव होते हैं कि ये एकदम सजीव सजग है, पत्ता पत्ता चैतन्य है यहाँ का। कृष्णा इज कॉन्शियसनेस, चेतना, है ना, एंड राधा रानी इज द एनर्जी, प्रकृति, वो शक्ति है। तो जो पत्ता पत्ता चैतन्य है, प्रकृति और पुरुष के सम्मिलन का पूर्ण आभास मुझे वृंदावन में दिखता है। मनुष्य के पास शक्ति हो लेकिन चेतना ना हो तो मृत है, और अगर चेतना हो और शक्ति ना हो तो कुछ कार्य नहीं कर सकता है। तो प्रकृति और पुरुष का संयम, जैसे आदि शक्ति अर्धनारेश्वर, भगवान हमारे श्रीनाथ जी अर्धनारेश्वर फॉर्म में तो दिखाते हैं कि भाई शिव जी, शिव शक्ति हमारे ग्रंथों में भी देखी है, तो ये संयम बता रहे हैं। तो हम पुरुष की उपासना कर रहे हैं, प्रकृति के बाल नोच रहे हैं, प्रकृति को नोच रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम, किस रास्ते पे जा रहे हैं? तो हमारी चेतना तो गिरती जा रही है, हमें चेतना के स्तर को उठाना है, वही भजन का सच्चा स्वरूप है। बिल्कुल। तो मेरी मम्मी लेकिन बहुत आध्यात्मिक थी, तो कहा करती थी, बेटा सभी पदों में सबसे ऊंचा पद तो हरिदासों का होता है। तो मुझे नहीं पता था, फिर जैसे ही मैं यहाँ आई, ठाकुर जी की सेवा में लगी, तो मुझे लगा मेरी माँ सच कहती थी। मुझे इतना आनंद सिविल सर्विसेज में नहीं आता जितना आनंद मुझे ठाकुर जी की सेवा में आया, जितना आनंद मुझे उनके लिए भोग बना के आया। मैं भोजन बनाना नहीं जानती थी, चाय बनाना नहीं जानती थी, और 56 भोग बनाने की शक्ति ठाकुर जी ने दी, किशोरी जी ने दी।
तो ये सब जो है मैं उनकी कृपा को अब जो सेवा करता है ना हाथ से ठाकुर जी के, वही समझ सकता है कि सेवा का फल सेवा ही है। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। देखिए, अब तक हमारे साथ रही ये भक्त जो आईएएस की तैयारी कर रही थी, लेकिन ठाकुर जी ने इनकी गाड़ी वृंदावन की ओर घुमाई तो वृंदावन ही रह गई। आज कहती हैं कि मैं चाहती तो डीएम बन सकती थी, लेकिन नहीं, मैं ठाकुर जी की सेवा करना चाहती हूँ। ठाकुर जी की जो जी मेरी यमुना महारानी है उसको मैं साफ करना चाहती हूँ। और इन्होंने भक्तों से भी अपील की है कि जो भी भक्त यहाँ पर आए, ध्यान रखें, दूषित ना करें। अगर आप दूषित करेंगे तो ठाकुर जी आपको नहीं मिलेंगे। ठाकुर जी को आपको समझना पड़ेगा, ठाकुर जी की जगह को आपको समझना पड़ेगा, तभी राधा रानी और ठाकुर जी आपको मिलेंगे। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।